नाज़रीन, आज बरोज मंगल एक अजब मंजर देखा जा रहा है। इसराइल पर यह दिन बहुत भारी गुजर रहा है। 3 मिलियन से ज्यादा इसराइली जो है वो शेल्टर्स के अंदर जा छुपे हैं और बेन गोरियन एयरपोर्ट को एक बार फिर मुकम्मल तौर पर शट डाउन कर दिया गया है। और उसकी वजह नाज़रीन यह है कि हिजबुल्लाह के बहुत बड़े हमले लॉन्च हुए हैं। तिल अवीव को हिट किया गया है और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ अटैक हुआ है और तिल अवीव के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। तिल अवीव को इस तरह से निशाना बनाया गया है कि वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है और साथ ही हाइफा पर हाईटेक मिसाइलों के साथ हमला किया गया है, जो नेवल बेसेस हैं, जो मुसाद की बेसेस हैं और इसके अलावा जो हसास तरीन उनके मिलिट्री साइट्स हैं उनको भी इस वक्त जो है वो निशाना बनाया गया है। मीडियम रेंज रॉकेट्स के साथ भी हिजबुल्लाह की जानिब से निशाना बनाया गया और जो नेतन्याहू का घर है, जो सिजारा का इलाका है, वो एक बार फिर अंडर अटैक आया है। और साथ नाज़रीन पूरा जो सेंट्रल इजराइल है वो अलग से धमाकों से गूंज उठा, यानी तिल अवीव, हाइफा और फिर सेंट्रल इजराइल में धमाकों की, हमलों की एक नई लहर है। एक अलग कैटेगरी है जिसमें सेंट्रल इजराइल को जो है वो निशाना बनाया गया है। और हाइफा में एक और अजब काम आज हुआ है। हाइफा में जो कंप्यूटर्स हैं वो हैक हो गए हैं और वहां पर जो काम करने वाले वर्कर्स थे उनको मैसेजेस रिसीव हुए हैं। और मैसेजेस क्या थे कि यहां से फिलफौर इवैक्यूएट करो, यानी हिजबुल्लाह ने साथ साइबर हमला भी किया है और कंप्यूटर्स को हैक किया और जो वर्कर्स हैं उनको टेक्स्ट मैसेजेस भेजे कि तुम हमारे जो मिसाइलों की रेंज के अंदर हो, इसलिए यहां से फिलफौर जो है वो इवैक्यूएट कर दो। और तो आज का दिन जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है और तबाही ज्यादा बड़ी देखी जा रही है। और ये एक बिल्कुल नाज़रीन फुल स्केल वॉर का मंजरनामा है जो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ये ताज़ा तरीन तफसीलात जो इस वक्त आ रही हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम मुसलसल इस जंग की जो पीक है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और हर जो नया दिन होता है वो पिछले दिन से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा तबाहकुन और ज्यादा एस्केलेशन जो है वो देखी जाती है। और जब से ये नया फेज लॉन्च हुआ है हिजबुल्लाह की जानिब से, तो इस फिनोमेने के अंदर तेजी आई है कि यानी आज से 20 दिन पहले जिस पेस के साथ हम पीक की तरफ जा रहे थे उसका कंपैरिजन अगर पिछले इस 7 दिनों से करें जब से नया फेज लॉन्च हुआ है, तो वो फिनोमेना तेज है कि अगर वो अपनी तादाद मिसाइलों की पहले रोजाना 5 बढ़ाते थे तो अब उन्होंने 20 बढ़ा दी है, 30 बढ़ा दी है। तो वो फिनोमेना जो है वो हमें तेजी से यहां पर देखने को मिल रहा है। कल का जो नाज़रीन दिन था, हमने देखा कि भरपूर लड़ाई हुई, भरपूर फिजाई हमले हुए, लेबनान बॉर्डर पर भरपूर जो एक आमने सामने क्लैशेस हैं वो देखने को मिले और रिपोर्ट से सामने आएंगे कि 123 इजरायली फौजियों की कैजुअलिटीज वहां पर हुई हैं। लेकिन आज का दिन नाज़रीन सबसे ज्यादा एस्केलेशन हमें देखने को मिल रही है क्योंकि आज तिल अवीव हिट हो गया। कल तिल अवीव निशाना नहीं बना था, उससे पिछले दिन भी नहीं बना था, उससे पिछले दिन भी नहीं बना था। आज तिल अवीव जो है वो निशाना इस तरह से बना है कि 4 घंटों के अंदर 2 मरतबा तिल अवीव हिट हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ अटैक किया गया, वक्फे के साथ तिल अवीव पर ये धमाके सुने गए हैं और साथ जो मीडियम रेंज रॉकेट्स है वो भी पहली बार तिल अवीव पर फायर किए गए हैं। अब नाज़रीन, अगर तिल अवीव निशाना बनता है तो वो सबसे बड़ी खबर होती है, उसको सबसे ज्यादा एस्केलेशन देखा जाता है कि कैपिटल जो है वो निशाना बन गया है क्योंकि कैपिटल्स के अंदर मतलब एक ही तो एयरपोर्ट है जो वहां पर चल रहा है, फिर बाकी दुनिया के लोग भी आए होते हैं, तो कैपिटल वो लास्ट चीज होती है जो हिट होती है। तो तिल अवीव पर निशाना मतलब सबसे बड़ी एस्केलेशन। और मुझे बताइए, अगर तिल अवीव चंद घंटों में 2 मरतबा निशाना बन जाए और अभी तो आधा दिन बाकी है, तो फिर वो किस लेवल की एस्केलेशन होगी। अच्छा, यहां पर नाज़रीन बेन गोरियन एयरपोर्ट की परवाजें मंसूख कर दी गई हैं एक बार फिर और मुसाद की बेस भी यहां पर हिट हुई है। तिल अवीव में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तिल अवीव के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। अगर ये कुछ छोटा मोटा हमला होता तो तिल अवीव पर पहले भी हमले हुए हैं, तिल अवीव में इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई। आज तिल अवीव में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। इसका मतलब यह है कि वहां पर जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा है और साथ इजराइल ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि पीछे से नए हमले भी आज तिल अवीव के ऊपर मजीद होने जा रहे हैं और पूरे का पूरा तिल अवीव इस वक्त शेल्टर्स के अंदर जा छुपा है और मुकम्मल लॉकडाउन वाली सूरत हाल तिल अवीव में हमें नजर आ रही है। उसकी गलियां, सड़कें, बाजार, वो सब हमें इस वक्त जो है वो खाली नजर आ रहा है और लाखों इसराइली इस वक्त शेल्टर्स के अंदर हैं। अब मैं आपके सामने कुछ हेडलाइंस रखता हूं। इसराइली मीडिया, बैलिस्टिक मिसाइल वाज लॉन्च फ्रॉम लेबनान ऑन द कोस्ट ऑफ तिल अवीव। ये कुछ घंटे पहले बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ जो है वो अटैक किया गया और अभी कुछ देर पहले
दूसरे वेपन्स के साथ तेल अवीव को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह सेज मल्टीपल इजरायली टारगेट्स हिट state of emergency in Tel Aviv. Hezbollah says it struck the Nerit area in Tel Aviv with advanced missiles. Advanced मिसाइलों के साथ इसको निशाना बनाया गया है। State of emergency declared in Tel Aviv. Hezbollah said it bombed the Nerit area in Israel's Tel Aviv suburbs with missiles, resulting in large explosions. अल जजीरा कंफर्म कर रहा है कि अटैक के नतीजे के अंदर बहुत बड़े धमाके सुने गए। जब उन्होंने इमरजेंसी ही डिक्लेयर कर दी है तो इससे बड़ा तो और कोई सबूत हो नहीं सकता कि उनका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। अगर ये कोई एक दो मिसाइल होते और वो हवा में तबाह हो जाते तो फिर क्यों स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती। अब ये ऑन ग्राउंड मुकम्मल तौर पर मतलब वो जो इमरजेंसी मेजर्स होते हैं जिसमें फौज मुख्तलिफ जगह पर तैनात की जाती है, शेल्टर्स में भेजा जाता है, हॉस्पिटल्स हाई अलर्ट के ऊपर हो जाते हैं, गवर्नमेंट का जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी अपरेटस है वो हाई अलर्ट के ऊपर हो जाता है। जब कैपिटल में इमरजेंसी लगती है तो इसका क्या मतलब होता है, मतलब कैपिटल खतरे के अंदर है तभी कैपिटल में इमरजेंसी लगेगी ना। तो वो इस वक्त काम हो चुका है। हिजबुल्लाह फायर्स मीडियम रेंज रॉकेट्स ऑन इजराइल फॉर द फर्स्ट टाइम। मीडियम रेंज इससे पहले भी हिजबुल्लाह ने फायर किए हैं लेकिन तेल अवीव पर पहली बार फायर किए हैं, इन दिस डायरेक्शन पहली बार फायर किए हैं। तो इसका क्या मतलब समझा जाए, इसका मतलब यह समझा जाए कि हिजबुल्लाह बहुत सारे तजर्बे कर रही है। वो बारी बारी अपने तमाम वेपन्स इजराइल के बड़े शहरों के ऊपर और जो उनकी हसास बेसेस हैं उनके ऊपर टेस्ट कर रही है। वो कभी ड्रोन किसी बेस के ऊपर भेजते हैं, कभी कोई मीडियम रेंज भेजते हैं, कभी बैलिस्टिक मिसाइल भेजते हैं, कभी कोई दूसरा मिसाइल भेजते हैं। तो वो बारी बारी टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये जंग सालों के ऊपर मुबनी जंग है, एक फैसला कुन जंग है जिसमें या हिजबुल्लाह रहेगी या खत्म हो जाएगी, जिसमें या लेबनान ग्रेटर इजराइल का हिस्सा बन जाएगा या फिर इजराइल खत्म होगा, ऑक्युपाइड इजराइल खत्म होगा। ठीक है, तो ये वो फैसला कुन जंग है जो कई सालों के ऊपर मुबनी हो सकती है। तो उसके लिए तैयारी तो करना पड़ेगी ना, ये तमाम चीजों को टेस्ट करना पड़ेगा। तो वो अपने वेपन्स को बड़ी समझदारी के साथ और पूरे जबरदस्त एक मिलिट्री माइंड्स के साथ जो है ना टेस्ट कर रहे हैं कि किस बेस को आगे चलकर जब निशाना बनाना पड़ेगा तो हम किस तरह से हिट करेंगे। और जो इस वक्त वो बेसेस को हिट कर रहे हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को वो साथ साथ तबाह भी करते चले जा रहे हैं और तजुर्बा भी होता चला जा रहा है। गिलोथ बेस ऑफ 8200 मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट इन द सबर्ब्स ऑफ तेल अवीव विद अ क्वालिटेटिव मिसाइल साल्वो। इसको भी जो उनके हाई टेक मिसाइल हैं, जो नंबर 1 कैटेगरीज के अंदर जो मिसाइल आते हैं यानी क्वालिटेटिव साल्वो जिसको आप कहते हैं, उसके साथ जब निशाना बनाया गया है। तो ये जंग न सिर्फ तेल अवीव तक फैल चुकी है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जब एक ताकतवर यानी वाज़े नजर आने वाला ताकतवर और दूसरी तरफ एक कमजोर नजर आने वाले जब दो फरीक लड़ रहे होते हैं, यानी यहां पर इसराइल तो एक एस्टैब्लिश पावर है ना और उसके पीछे नेटो की सपोर्ट, जंगी हथियारे और फलाना फलाना सब कुछ ताकतवर है वो ऑन पेपर, और हिजबुल्लाह एक कमजोर फरीक है, उसके पास तो एक मतलब छोटा सा हेलीकॉप्टर भी नहीं है, तो उसका तो कोई कंपैरिजन पार का बनता नहीं है। तो जब इस तरह की लड़ाई हो रही होती है और कमजोर फरीक, ये मैं जंग का एक बहुत बड़ा एक आपको एक चीज बता रहा हूं जंग को समझने के लिए, जब कमजोर फरीक उस ताकतवर फरीक के सेंटर तक और उसके कैपिटल तक जंग को फैला देता है तो इसका मतलब समझ लें कि उस ताकतवर का अंजाम पहुंच चुका है। जो ताकतवर फरीक है वो तो यही चाहेगा ना कि जहां पर वो जंग लड़ना चाहता है जंग वहीं पर महदूद रहे। यानी इस वक्त इजराइल चाहेगा कि जंग सिर्फ लेबनान की टेरिटरी के अंदर में जना महदूद रहे, और इसके लिए हम देख रहे हैं कि सारे हरबे कोई उसको रोकने वाला नहीं है और बड़ी इस्तिशना के साथ वो बमबारी कर रहा है और फौज भी उसने उतारी हुई है। तो उसकी टॉप प्रायोरिटी क्या है कि जंग सिर्फ लेबनान तक महदूद रहे। तो जब कोई कमजोर तबका जंग को खींचते हुए उसके सेंटर और कैपिटल तक ले आता है तो इसका मतलब यह है कि ताकतवर का अंजाम आ पहुंचा है, क्योंकि वो कमजोर को हरा नहीं सका और उसकी सारी कैलकुलेशंस उल्टी पड़ गई हैं और सारी कैलकुलेशंस फेल हो गई हैं, क्योंकि वो जंग को